जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटागन से आई एक रिपोर्ट के बारे में। एक लंबे अरसे तक F-35 को ठंडे बस्ते में रखने के बाद आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आई अमेरिका की कि उसने एक बार फिर से F-35 के प्रपोजल को पिच करना शुरू कर दिया। पेंटागन ऑफिशियल्स की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें F-35 को लेकर यह कहना पड़ गया कि अब भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट विचार कर रही है। और क्या उनके इस बयान के बाद हालात बदलेंगे, और क्यों आखिरकार Su-57 डील से इतना ज्यादा डरी हुई है अमेरिकी सरकार कि वो उन चीजों के लिए भी अलाउ करने का प्लान कर रही है जिसके लिए उन्होंने क्लियरली प्रतिबंधित कर दिया था उन चीजों को। हम जानेंगे कि वो चीजें क्या क्या हैं और प्रैक्टिकली भारत के लिए ये डील कितनी अच्छी है, क्या भारत को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको F-35 से जुड़ी कुछ और जो करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा और आपको क्लियर एक अंदाजा हो जाएगा कि F-35 या Su-57 कौन भारत के लिए सबसे अच्छा है और क्यों MRFA होने के बावजूद भी Su-57 की संभावनाएं अभी भी जीवंत हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि अमेरिका आज इस प्रोग्राम में आया है। अमेरिका पहले भी इस प्रोग्राम में था और अगर आप 2025 में फरवरी से लेकर मार्च या अप्रैल तक का महीना देखें तो ये महीना F-35 के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण थे। इस दौरान ही अमेरिका से बहुत सारी रिपोर्ट सामने निकल के आई। उस समय तो कुछ रिपोर्ट यहाँ तक दावा कर रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 सेल को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। और फरवरी में ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी थी तो उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात का हिंट भी किया था कि भारत के साथ F-35 की जो डील है ये पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद से फिर आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर होता है और फिर अमेरिका अपने असली जो रंग है वो दिखाना शुरू करता है और भारत का जो विश्वास है अमेरिका के ऊपर वो डामाडोल हो जाता है। और जिस समय ये सब कुछ चल रहा था उसी समय अमेरिकी कांग्रेस में इस बात को लेकर बहुत सारे जो उनके कांग्रेसमैन हैं उन्होंने सवाल भी उठाया था और अमेरिकी ही जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने अमेरिकी सरकार को चिताया था कि आप इस समय जो देख रहे हैं वो त्वरित लाभ है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होंगे वो अमेरिका के पक्ष में नहीं होंगे। और उस दौरान भी कहा गया था उनके लिए कि अगर आपने भारत के साथ अपने हालात नहीं सुधारे तो आपके हाथ से बहुत सारी जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं वो जाने वाली हैं। और शायद उनका कहना सही था क्योंकि उसके बाद से ही फिर भारत में खुद जनता के द्वारा भी जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनका काफी भारी विरोध देखने को मिला। और उसके बाद एंट्री होती है रूस की। रूस लगातार Su-57 को लेकर के अपने जो प्रस्ताव हैं उनको प्रगाढ़ करता है, फिर वो चाहे टीओटी हो, चाहे वो सोर्स कोड का ट्रांसफर हो या भारत में इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारे प्रस्ताव रूस की तरफ से भारत को दिए जाते हैं। और ये माना जाता है कि MRFA में राफेल का सीधा कंपटीशन अब Su-57 ही है। हालांकि MRFA में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि राफेल के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म फिलहाल नहीं है, जबकि Su-57 को एक सेपरेट डील के तौर पर देखा जा रहा है। ये कहना गलत होगा कि Su-57 की संभावनाएं खत्म हो गई हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स सोर्सेज ने पहले भी कह दिया है कि ये एक ऐसी डील है जो पैरेलली MRFA के साथ चलेगी और सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदी जा रही हैं। पेंटागन ऑफिशियल ने कहा कि भले ही हमें उम्मीदें कम है लेकिन हम एक बार फिर से भारत के सामने ये एयरक्राफ्ट पिच करना चाहते हैं जहां पर भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम ये एयरक्राफ्ट ऑफर करेंगे, जहां पर भारत के जरूरत के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल्स हैं वो किए जा सकते हैं। इसमें इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर भारत चाहे तो फिर हम यहाँ पर आपस में जो सैन्य संबंध है उसको और मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म भारत को ज्यादा अच्छी इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करेगा और फुल पोटेंशियल के साथ भारत इनको ऑपरेट कर पाएगा, जहाँ पर इसके एडवांस सेंसर फ्यूजन, रियल टाइम डेटा शेयरिंग जो कि मल्टी फंक्शन एडवांस डेटा लिंक के साथ होती है और दूसरे यूएस एसेट्स के साथ इसका जो इंटीग्रेशन है वो भारत की काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से इसको इनडायरेक्टली पिच किया है, लेकिन अब सही मायने में देखा जाए तो F-35 के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। भारत फिलहाल इनके इकोसिस्टम में फंसना नहीं चाहता है। भारत का कहना है कि हम वही प्लेटफॉर्म लेंगे जहां पर हमको स्वतंत्रता मिलेगी, जहां हमें अपग्रेड्स की मंजूरी मिलेगी। और अगर ऐसी बात है तो निसंदेह फिर आप जानते हैं कि अमेरिकी प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म नहीं हो सकते। तो क्लियरली है कि पेंटागन की कोशिश जरूर जारी है, लेकिन इसके कोई खास रिजल्ट पेंटागन को अभी निकट भविष्य में मिलते नहीं नजर आएंगे। आपको लेकर इसका क्या सोचना है? कि आपको लगता है कि अमेरिकी ऑफर पे भारत को विचार करना चाहिए या F-35 भारत के लिए किसी भी प्रकार से हितकर साबित हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि क्या MRFA जैसी बड़ी डील के बाद जो कहा जाता है कि Su-57 पैरेलली कंसीडर किया जा रहा है, तकरीबन 20 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भारत के पास उतना बजट होगा कि भारत स्टेल्थ फाइटर की फ्लीट को भी प्रोक्योर कर सके? आप इस पे भी अपनी राय जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।